हाँ जी। तो हो गई है बातचीत तुम्हारी, हो गई हंसी हंसी सब खत्म हो गई क्या? क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन। और तुम्हारा? देवव्रत। अर्जुन देवव्रत। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया है। तुम्हारा क्या नाम है लास्ट में? नहीं नहीं, लास्ट में, हाँ। प्रियांशु। और तुम्हारे बराबर में? भुवनेश। चलो धीरे धीरे, ये मेरे लिए भी तो टास्क है ना, धीरे धीरे नाम याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि देवव्रत, और तुम्हारा मैं फिर भूल गया। अर्जुन अर्जुन अर्जुन। कौन से स्कूल से आए हो? दिल्ली पब्लिक स्कूल। चलिए, तो शुरू करें फिर। नेक्स्ट। अभी तो ये क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, क्वेश्चन रहता है अभी अपना, है ना? हो गया? क्या बात है यार, आंसर आ गया है। चलो तो फिर कोई आंसर बता ही दो, जिस जिसका आंसर आया है तुम्हें बता दो। एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है। और किसी का आंसर आया है? वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ऑल राइट। हाँ जी, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक। मैं तो पहले ही आ गया था, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अब तो तुम लोग धीरे धीरे ऑडियंस पोल यूज करने लगोगे तो सभी का वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा, है ना? तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं पहले। 3 - 1, तुमने यार वो 2ab वाला जो 2 कांस्टेंट था ना, उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं लिया है, इसलिए 3 आ गया तुम्हारा। देखो जरा कैसे। सबसे पहले हम इसे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब बात करना बंद कर दो बिल्कुल। अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर को पहले ओपन करते हैं। y इज इक्वल्स टू रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, दैट इज x, प्लस 1/√x का स्क्वायर करेंगे, 1/x, प्लस 2ab, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 1, तो ये 2 ही आ जाएगा, राइट? अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इनफैक्ट हम इसे अभी एक और स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस एक्स रेज टू पावर -1 प्लस 2, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो इट इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन, इट मीन्स एक्स रेज टू पावर 1, तो 1 पहले आ जाएगा, 1 एक्स रेज टू पावर 1 - 1, प्लस पावर पहले आएगी तो -1 एक्स रेज टू पावर -1, प्लस इट इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बिकॉज हमने फर्स्ट रूल यही पढ़ा था, राइट? तो इसे अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहें तो इट इज एक्स रेज टू पावर 0 विच इज इटसेल्फ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बिकॉज इट इज एक्स रेज टू पावर -2, और प्लस 0। सो द फाइनल आंसर इज 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है? एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है, दैट इज नेवर एज्यूम योर सेल्फ कि ये पार जो है मैं इसे डिफरेंशिएट कर देता हूं सीधा, बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट ऑफ द सेम फॉर्म जिसके लिए हमने रूल पढ़ा था। द रूल वॉज एप्लीकेबल इन केस जब y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n लिखा हुआ हो, बट द प्रॉब्लम इज कि ये y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n का फॉर्म नहीं था, इसीलिए हमने यहां पर डायरेक्ट रूल नहीं लगाया है। कुछ लोगों ने शुरू में कोशिश की थी कि ये 2 पहले लिख देते हैं और पूरे ब्रैकेट को डिफरेंशिएट कर देते हैं, लेकिन क्योंकि उसके लिए अभी हमने रूल पढ़ा ही नहीं है तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल, और उससे हमारा आंसर भी नहीं आएगा, राइट? सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शंस। एल्जेब्रिक फंक्शन हम इन्हें इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये डायरेक्टली y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर सम पार के ऊपर, मतलब एक्स रेज टू सम पार के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? चलिए और रूल्स देखते हैं इसके बाद। दिस इज सम रूल। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब यह है कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में, विच मींस कि अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, y इज इक्वल्स टू सम फंक्शन f(x) से रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
एंड सम अदर फंक्शन gx से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। gx का मतलब क्या है? कोई दूसरे टाइप का फंक्शन। fx का मतलब क्या है? कोई अलग टाइप का फंक्शन, लेकिन दोनों x के ऊपर डिपेंडेंट है। तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि आप जब dy बाई dx लिखेंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन, दोनों में से किसी को भी फर्स्ट मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन रिमेन्स एज इट इज, यू हैव टू डिफरेंशिएट सेकेंड फंक्शन, देन अ प्लस साइन, फिर सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखना है। एज इट इज का मतलब है बिना डिफरेंशिएशन के, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना इस तरह। मतलब अगर मेरे पास लेट्स से कोई ऐसे लिखा हुआ है कि y इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से देखना, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू पावर 4। तो ये दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, एक्स स्क्वायर और एक्स रेज टू पावर 4। तो ऐसे केसेस में जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो इट इज कितना? dy बाई dx। हमने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख लिया है विच इज एक्स स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा विच इज 4x रेज टू पावर 4 माइनस 1। सिंपल। देन अ पॉजिटिव साइन, देन x रेज टू पावर 4 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना? 2x। इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? आई थिंक इट इज एक्स क्यूब, और ये एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? एक्स रेज टू पावर 5। सो इट इज 4 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 5 प्लस यहां पर कितना? 2 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 5, मिलाकर कितना हो गया? 6 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 5, राइट? आपको लगेगा ये क्या किया है, यहीं पर लिख देते इसे एक्स रेज टू पावर 6, और इसका डिफरेंशिएशन तो ये होता ही है। तो यहां पर थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जबरदस्ती बिना मतलब ये प्रोडक्ट रूल यूज कर लिया। अदरवाइज प्रोडक्ट रूल की कोई नीड थी नहीं, बिकॉज दिस फंक्शन इन इटसेल्फ इज सो इजी टू बी मल्टीप्लाइड कि इसमें अलग अलग प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। पहले मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, और क्योंकि ये इजीली कन्वर्ट हो भी पा रहा है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग इट एज एक्स रेज टू पावर 6, और वो सीधा डिफरेंशिएट होकर 6x रेज टू पावर 5 आ जाएगा। बट लाइक अगर मुझे आगे कभी जरूरत पड़ती है फॉर टू फंक्शंस, तो एटलीस्ट अब मुझे स्टेप्स पता है कि मुझे जब डिफरेंशिएट करना होगा, आई विल कीप वन फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, प्लस दूसरे वाले को एज इट इज रखूंगा, और पहले वाले को डिफरेंशिएट करूं। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ दिक्कत है? चलिए, क्वेश्चन रूल पर हम अभी बाद में आएंगे, पहले हम थोड़े से और चीजें देखते हैं जो हमें यहां पर देखनी है। डिफरेंशिएशन ऑफ सम डिफरेंट फंक्शंस। एक सेकेंड, देखो अब मैं आपको कुछ अलग अलग फंक्शंस के डिफरेंशिएशन डायरेक्टली बताने वाला हूं, और हमें वो एज इट इज याद रखने हैं, सो दैट कि जहां भी कहीं हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी हमने डायरेक्टली यूज करेंगे। जिनमें से एक अब आपको पता भी है, विच इज y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n। वो अब सबको पता है, कितना था वो? तो यू कैन राइट कि भाई x रेज टू पावर n की अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा nx रेज टू पावर n माइनस, राइट? वेरी सिमिलर टू दिस, अगर कहीं sin x की जरूरत पड़ेगी, sin x कोई फंक्शन है, उसे मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी cos x। अभी हमें कोई मतलब नहीं है ये कहां से आया है, क्या करना है हमें इसका, सिर्फ डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं cos x की बात करता हूं तो इट इज माइनस sin x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ये ऐसा नहीं है कि ये रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, राइट? सिमिलरली अगर 10x की बात करते हैं, नहीं होता है sec स्क्वायर x। अगर हम cot x की बात करते हैं, कितने? cosec माइनस cosec स्क्वायर x। अगर हम
सेक एक्स की बात करते हैं, माइनस सेक एक्स 10x। अरे कोई ऑर्डर नहीं है इसमें, जो तुम ऑर्डर ढूंढना चाह रहे हो कुछ नहीं मिलेगा। देन कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। कितने लोग हैं जिन्हें लॉग का आइडिया है? लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग 2, लॉग 5 ऐसे कुछ वैल्यूज होती हैं, तुम्हें आइडिया है? बताना क्या होता है? एल एन एक्स लॉग एक्स कुछ भी, हाँ एल एन एक्स का बेस ई होता है। हाँ हाँ, मतलब उसका मीनिंग पूछना चाह रहा था मैं। अरे एक सेकंड शांत हो जाओ सब लोग, थोड़ा सुन लेते हैं, अभी पूछ लेता हूँ। हाँ, लॉग 10, लॉग 10 100 का आंसर 2 आ जाएगा। इससे मीनिंग क्या पता चला? नहीं, वैल्यू तो ठीक बताई है तुमने बिल्कुल, लेकिन समझ तो कुछ नहीं आया। कोई और बताना चाहे? वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। लॉग के बारे में अभी समझेंगे, मतलब अभी तो एकदम से नहीं बता रहे हैं, अभी तो सिर्फ डिफरेंशिएशन देखेंगे उसका। लेकिन लॉग फंक्शंस के बारे में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, वो धीरे धीरे पता चलेंगी। अभी हम ये मान लेते हैं कि log x भी कोई फंक्शन होता होगा, और उसका जो डिफरेंशिएशन है विल यूज इट डायरेक्टली एज 1/x। ठीक है, e रेज टू पावर x कुछ फंक्शन होता होगा, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी e रेज टू पावर x, राइट। a रेज टू पावर x कोई फंक्शन होता होगा, उसका डिफरेंशिएशन a रेज टू पावर x log a। ये फॉर्मूले हैं जो डिफरेंशिएशन के आपको डायरेक्टली पता होने चाहिए, इन्हें हम बार बार यूज करते रहेंगे, राइट। अभी अभी मैं सिस्टमैटिक तरीके से नोट कराऊंगा, चिंता मत करो। अभी पढ़ रहे हैं, मतलब एक जगह पे लिखी हुई हैं सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि ये सब हट जाने वाला। ठीक है, नोट्स बना लेंगे, पहले समझ लो चीजों को अच्छे। नोट्स बनाने के लिए बिल्कुल उस टाइम पे मैं बोलना बंद कर दूंगा, तुम लोग लिखते रहना इसमें से, लेकिन पहले समझ लो एक बार सारी चीजें, मतलब कम से कम इतनी चीजें हो जाए कि एक ऐसा पैकेज तुम्हें समझ में आ जाए कि ये बात है डिफरेंशिएशन के अंदर। डिफरेंशिएशन में अभी तक हमें सिर्फ ये पता चला है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में अगर एक वेरिएबल को थोड़ा सा चेंज किया जाए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल का जो चेंज आता है उसे स्टडी करने के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, और जो रेशियो है दैट इज इटसेल्फ कॉल्ड डिफरेंशिएशन, और ये डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले। ठीक है, अब चलो तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन के नोट्स भी बना ही लेते हैं, ठीक रहेगा क्या? सबसे पहले हेडिंग लिखो जरा, सबसे टॉप पे हेडिंग आएगी बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स के बाद फर्स्ट हेडिंग आएगी वेरिएबल। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना, ऐसे हम बहुत डिटेल्ड कुछ नहीं लिखने वाले हैं, सिर्फ छोटे छोटे से पॉइंट्स लिखेंगे। वेरिएबल, एनीथिंग दैट वेरीज, एनीथिंग दैट वेरीज। नेक्स्ट सब हेडिंग कांस्टेंट, नेक्स्ट सब हेडिंग कांस्टेंट, anything that remains same or fixed, anything that remains same or fixed. Next, dependent variables, next dependent variables, if इसके अंदर लिखना है if two variables, if two variables are related to each other, if two variables are related to each other, दिखा दो जरा, if two variables are related to each other through some function,
through some function, they are called as dependent variables. और उसके नीचे ये वाला एग्जाम्पल लिखना है. ये वाला एग्जाम्पल लिखना है. नोट कर लिया. नेक्स्ट हेडिंग इज डिफरेंशिएशन. to study change in output, to study change in output by changing input to study change in output by changing input. Next point. The change in input should be very small, so that the trend ब्रैकेट में whether the function is increasing, whether the function is increasing or decreasing can be identified. Whether the function is increasing or decreasing can be identified. राइट. तो इसके अलावा बोर्ड पर जो भी कुछ लिखा हुआ है ये एक बार नोट कर लो. लाइक ये वैल्यू जो लिखी हुई है, ये ग्राफ और ये dx का मीनिंग क्या है. WRT with respect to, क्योंकि डिफरेंशिएशन में बहुत बार ये टर्म यूज होती रहेगी बार बार, तो इसलिए इसे ऐसे डिनोट कर देते हैं. नोट कर लिया. कितने लोग हैं जिन लोगों को ऐसे 9-10 में क्लियर था कि जेई और नीट क्या होता है और यही करना है? पहले से क्लियर था? और
पहले से क्लियर था? तुम्हें क्लियर था क्या? हाँ हाँ, क्लियर था, तुम्हें भी था? क्या बात है, तुम्हें नहीं? तुम्हें पता है क्या क्या होता है जेई करने से? हाँ हाँ, बताओ। अरे एक सेकंड सुन लो यार, ये फैन ऑफ कर दोगे एक बार? फैन से ना आवाज नहीं आ पा रही। हाँ हाँ कर दो, बस लाइट्स रहने देना, बाकी सब कर ही दो। अब ठीक है, अब ठीक है, अब आवाज अच्छे से आ जाएगी। हाँ जी बताएं। जेई एग्जाम होता है, क्या फुल फॉर्म है इसकी? जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, जेई मेंस एनआईटी के लिए होता है, वेरी गुड। और जेई एडवांस आईआईटी के लिए होता है, बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं जिन्हें पता है कि जेई एडवांस का क्या पैटर्न है, पेपर पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइम में करना होता है? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ जी, नहीं होता है क्या फिक्स? मेंस में 75 क्वेश्चंस आते हैं, ऑल राइट। 180 मिनट्स होते हैं। और क्वेश्चन टाइप 2.4, नहीं समझा मैं। 2.4 तो नहीं होता है कुछ भी। 75 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ तक, ठीक है। 25 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट, है ना, 25 टाइम्स 3 75, तो यहाँ तक भी ठीक है। और 3 घंटे का पेपर होगा, 180 मिनट्स, ये भी ठीक है। वेरी गुड। 25 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होते हैं, मल्टीपल चॉइस में भी सिंगल करेक्ट होते हैं। और 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप होंगे हर एक सब्जेक्ट में। मार्किंग कैसे होती है, मार्क्स कैसे मिलते हैं? +4 एंड -1। ये तो जेई मेंस का पैटर्न हो गया। कितनी बार होता है ईयर में? 2 बार होता है, एक बार जनवरी में और एक बार अप्रैल में। कितने लोगों को लग रहा है कि अभी तुम्हारे पास 2 साल है? सोच के देखो, तुम्हारे 12th क्लास का जो जनवरी वाला सेशन है, उसके लिए तो अब 2 साल नहीं है। जनवरी तो चली गई ना, अब क्या चल रहा है? अप्रैल, फेब, मार्च, अप्रैल। अप्रैल भी कितना हो गया? 16, आधा महीना खत्म हो गया। तो अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि अभी तो हम 11th में आए ही हैं, अभी तो हमारे पास 2 साल है, तो एक बार और सोचो। और 12th वाला जो ईयर है, उस 12th वाले ईयर में क्या प्रैक्टिकल्स भी होंगे लास्ट में? 1 महीना उसका भी निकाल दो। 12th में प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं ना। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो तुम्हारे पास करीब 1.5 साल है। इसमें से 1-2 महीने मैं इसलिए निकाल रहा हूँ बिकॉज बीच बीच में ऐसा नहीं होता है कि पढ़ाई हमेशा एक मैक्सिमम लेवल पे ही चलती रहती है। बीच बीच में हर किसी के साथ ऐसा होता है कि कभी बहुत अच्छी चल रही है तो कभी डाउन भी आता है। तो उसमें 2 महीने तो फॉर श्योर खराब होते ही होते हैं। 2 महीने एक साथ नहीं होंगे, लेकिन बीच बीच में एक एक 2-2 दिन का ये गैप आता रहे। तुम्हारे पास 1.5 साल है ऑलमोस्ट, जिसमें अभी तुम्हें पेपर पैटर्न क्लियर नहीं है। एडवांस का पैटर्न तो शायद किसी को भी नहीं पता होगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? पता है? एडवांस पैटर्न में एक तो सिंगल करेक्ट है जो तुम लोगों को बिल्कुल ठीक पता है, जिसमें कि 4 ऑप्शन होंगे। क्या हो गया, क्यों मुस्कुरा रहे हो? कि एडवांस हमारे लिए कहाँ है, ऐसा कुछ इसीलिए मुस्कुरा रहे हो क्या? कि हमसे क्यों एडवांस की बात कर रहे हो, हमारा क्या मतलब है ऐसा? आईआईटी आईआईटी तो दूर की बात है, हम तो किस लिए मुस्कुरा रहे हो?
क्या कह रहे थे? तुम्हारी तैयारी? नहीं नहीं, खुद खुद मत देखो, हम दिखा देंगे, सामने से आईना लेके खड़े होंगे, तुम उसमें देख देख के हंसना अच्छे से। तो एक तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा मेंस का है वैसा ही है उसमें भी। बट द प्रॉब्लम इज कि उसमें +3 मिलते हैं, +4 नहीं मिलते, राइट? एक सबसे खतरनाक क्वेश्चन है मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। 4 ऑप्शन होंगे लेकिन उसमें से कितने भी ठीक हो सकते हैं। लाइक आउट ऑफ दोज 4 ऑप्शंस हो सकता है चारों ही ठीक हो सकता है 3 ठीक हो सकता है 2 हो सकता है 1 ठीक हो। और उससे भी वर्स्ट पार्ट ये है कि अगर आपने एक भी गलत क्वेश्चन या गलत ऑप्शन टिक कर दिया आउट ऑफ दोज 4, तो आपको -2 मिलेंगे, नॉट -1। सही करने पे +4 ही मिलेंगे, लेकिन गलत करने पर -2 मिलेंगे। अब आप एक सिचुएशन एज्यूम करके देखो कि आपके पास, ध्यान से समझना बात को, ऐसी एक सिचुएशन एज्यूम करो कि आपके पास एक सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आया, आपने इसे बिल्कुल ठीक कर दिया, तो कितने मार्क्स मिले? +3। 3 है सिंगल करेक्ट के, +3 और -1 है ना। और फिर आपके पास एक मल्टीपल करेक्ट आया, इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन है, और इन चारों में से लेट अस एज्यूम कि ए और डी ये इसका आंसर है, मान लेते हैं। और आपने गलती से ए और डी तो टिक किया था लेकिन बी गलती से टिक कर दिया, हो सकता है, बहुत कॉमन बात है। इन सबको मिलाकर, ये पूरा सिनेरियो मिलाकर आपको जो मार्क्स मिले हैं ना, वो 1 नंबर है, बिकॉज ऑफ दिस +3 एंड -2। जबकि तुमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? एक ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके 2 पार्ट सॉल्व किए, बस तीसरे वाले में कुछ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, या फिर कोई फैक्ट गलत याद था, या फिर कुछ कंफ्यूजन था, ऐसा लगा कि मार्क्स मिल जाएंगे, टिक कर देता हूं। इस पूरे को मिलाकर सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। उससे भी खतरनाक बात यह है कि एक ही दिन में 2 पेपर होंगे, 3 आवर्स ईच, एक ही दिन में। जैसे कि अभी आने वाले 18 मई को है, और वो 2 पेपर 3-3 घंटे के होंगे। तो पहली बात तो तुम्हें 6 घंटे पढ़ने की आदत हो, तभी तो 6 घंटे का पेपर दे पाओगे। जिसकी डेली सिटिंग 4 आवर्स है, 5 आवर्स है, और उसे लगता है कि मैं 4-5 घंटे पढ़ता हूं, ये बहुत बड़ी बात है, तो इतनी देर से ज्यादा का तो पेपर ही है। इसीलिए ये बहुत कॉमन बात है कि जब बच्चे पेपर देने जाते हैं तो सेकंड पेपर में ऑलमोस्ट 90% बच्चे सो रहे होते हैं। ये एक बहुत कॉमन बात है, क्योंकि वैसे भी 90% को कौन सा जाना है कॉलेज में, तो उनकी बात सही भी है, टाइम क्यों वेस्ट किया, अपना सो लो उतनी देर, कुछ तो काम खत्म हो ही रहा है। बाकी 1-2% हंसते भी होंगे, सभी थोड़ी सोते होंगे। ये तो 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गए, एक सिंगल एक मल्टीपल। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो तुम्हें शायद पता ही होगा, इंटीजर। बट द प्रॉब्लम विद दिस इंटीजर इज कि कई बार ये इंटीजर की जगह न्यूमेरिकल टाइप आ जाता है, और उसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट तक आंसर्स मैच होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी अ क्वेश्चन जिसका आंसर 16.42 आ रहा है, तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व होकर 16.42 आ रहा है, तो वो आपसे बोलेंगे द आंसर इज 16.40 टू 16.45, विच मीन्स कि वो आपको एक रेंज देंगे, आप इस रेंज में से कोई भी वैल्यू अगर टाइप कर देते हो, ऑब्वियसली ऑनलाइन होगा वो, तो उसके अंदर टाइप कर देते हो, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ करेक्ट आंसर।
एंड इट कैन गिव +3 और +4 अकॉर्डिंगली, जैसे कि अभी ये बता भी रहा था कि उसका फॉर्मेट उतना फिक्स्ड नहीं है, लेकिन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फिक्स्ड ही हैं। मैं भी आपको एक पेपर दिखाऊंगा और थोड़ा एनालिसिस भी दिखाऊंगा कि किस टाइप से वो मार्क्स में कन्वर्ट होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, जैसे 2020 का एक डेटा दिखाता हूं मैं तुम्हें। ये देखो जरा, ये मार्क्स वर्सेस रैंक है, कितने मार्क्स पर कितनी रैंक आई है। CRL मीन्स जो इनके रैंक लिस्ट है। देयर इज सम स्टूडेंट जिसके 152 मार्क्स हैं एंड द रैंक इज अराउंड 4400, ठीक है, 152। अब 142 मार्क्स पर देखो जरा, सीधा 5000, जस्ट विद अ डिफरेंस ऑफ 10 मार्क्स। और अगर इधर आ जाओगे 124 और 150 में सिर्फ 25 मार्क्स का डिफरेंस है, रैंक इज ऑलमोस्ट डबल। एक नंबर की वैल्यू यहां से पता चल सकती है, इट इज 5300, इट इज 5400, इट इज 5500 एंड सो ऑन। एक नंबर की वैल्यू, जो कई बार तुम्हें ऐसा लग सकता है अरे एक नंबर ही तो है, छोड़ देता हूं। इतना डिफरेंस एक क्वेश्चन को सही या गलत करने से पड़ जाता है। शुरुआत में ऑब्वियसली ये लाइक इट इज 204 201, यहां पर भी ऑलमोस्ट 100 का डिफरेंस है, दो दो तीन तीन नंबर पे। दो तीन नंबर का मतलब एक क्वेश्चन ही है, और मल्टीपल करेक्ट में एक क्वेश्चन से भी थोड़ा ज्यादा है। इससे यह भी पता चलना चाहिए कि फाइट कितनी क्लोज है, मतलब सबके लिए नहीं है, लेकिन IITs में जाने के लिए तो है। आजकल तो कुछ लोगों ने वो यूट्यूब पे व्लॉग्स देखने स्टार्ट कर दिए होंगे IIT के अंदर के, कि कैसा कैंपस होता है, कहाँ क्लासरूम कैसे दिखते हैं अंदर से, क्या वही क्लासरूम है मूवीज वाले जो मैंने इमेजिन किए थे। अरे पढ़ लो पहले बैठ कर आराम से, बिना आई कार्ड के एंट्री भी नहीं देंगे। जितना टाइम तुम लोगों को लग रहा है कि तुम्हारे पास है, उससे बहुत कम टाइम है। तुम लोगों को 2 साल लग रहे हैं, 1.5 साल है। उसमें करना क्या क्या है, 11th का सिलेबस करना है, 12th का सिलेबस करना है, JEE लेवल तक करना है, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, तब एग्जाम दोगे। एक क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूं कोई। ट्वेंटी फोर का ही देख लेते हैं, लेटेस्ट। मैथ्स का, थोड़ा फिजिक्स का ही देख लेते हैं। ये देखो जरा, हर एक सब्जेक्ट का सेम ही है, मतलब जैसा फिजिक्स का पैटर्न होगा वैसा ही मैथ्स और केमिस्ट्री का भी होगा। दिस इज सेक्शन 1, इट कंटेन्स 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस एंड ओनली वन ऑफ दिस इज करेक्ट, विच इज +3 एंड -1। तो ये तो वो है जिनमें एक ही करेक्ट होगा ऑप्शन, राइट। लेकिन ऐसे सिर्फ 4 क्वेश्चन है, और इन 4 क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट इज 1 और मोर देन 1 करेक्ट। ये वो है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस, एंड दीज आर 3 क्वेश्चंस। बट द प्रॉब्लम इज फुल मार्क्स तभी मिलेंगे इफ ऑल द करेक्ट ऑप्शंस आर चूजन। अगर
लेट्स से 4 ऑप्शन ठीक थे, लेकिन आपने उनमें से सिर्फ 3 ही टिक किए हैं, तो यू विल गेट पार्शियल मार्क्स विच इज +3। अगर मान लेते हैं कि 4 ऑप्शन ठीक थे और उसमें से आपने 2 ठीक किए, तो यू विल गेट +2 एंड +1 अकॉर्डिंगली। और उसके बाद फिर नेगेटिव मार्क्स -2 है अगर एक बार भी कोई गलत ऑप्शन चूज कर दिया है, चाहे आपने बाकी सारे बिल्कुल ठीक किए हैं, लेकिन अगर गलत ऑप्शन चूज कर दिया है देन स्ट्रेट अवे यू विल गेट -2। सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कराने वाले क्वेश्चंस, बिकॉज जब आप इन्हें सॉल्व करना शुरू करोगे तो लाइक एवरी ऑप्शन हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, कि अगर गलती से भी टिक हो गया है तो बाकी सबको खराब करेगा, पहली चीज। टाइम वेस्ट होगा, दूसरी चीज, बिकॉज इसमें आपको सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ते हैं। सिंगल करेक्ट में तो ठीक है ना, सॉल्व किया, जो भी ऑप्शन आ गया आपने टिक लगा दिया, लेकिन यहां पर तो आपको सारी चीजें चेक करते रहना पड़ेगा। कंपैरेटिवली इट इज मोर टाइम टेकिंग एंड रिस्क तो है ही ऑब्वियसली ज्यादा। सो ये मोर देन 1 करेक्ट है। देन द नेक्स्ट वन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसमें +4 और 0 है, इसका मतलब अगर आपने गलत इंटीजर भी टाइप कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन +4 मिलेंगे अगर सही इंटीजर होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर अगेन मीन्स कि ये कोई भी वैल्यू आ सकती है। लेट्स से आंसर कैन बी 1 2 3 5, तो वो आंसर तभी ठीक आएगा जब आपने वो पूरा ही ठीक से सॉल्व किया होगा। लाइक इवन अ सिंगल प्लस माइनस विल चेंज योर आंसर। सोच के देखो, पूरे नंबर सिस्टम में से जो इंटीजर्स हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उन सब में से एक नंबर तक आपको पहुंचना है फॉर योर करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन में से फिर भी आपको एक बार को पता चल जाएगा कि वेदर यू आर सॉल्विंग इट करेक्टली और नॉट, क्योंकि उन 4 में से आपको आइडिया लगेगा कि हम ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। लेकिन यहां पर तो लास्ट में ही पता चलेगा जब कोई वैल्यू आपके सामने आएगी कि क्या ये इंटीग्रल वैल्यू बन भी रही है कि नहीं बन रही। तो इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है कि जो पेपर पैटर्न है वो किस तरीके का है। दिस इज ऑल अबाउट पेपर 1। सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है, बस 3 ही सेक्शन, सिंपल एकदम। आई थिंक 17 क्वेश्चन है बस फिजिक्स में, सेम 17 फिजिक्स, सेम केमिस्ट्री, सेम मैथ्स। ये पेपर 1 है, और इसी तरह से उसी दिन पेपर 2 होगा, और ऑब्वियसली पेपर 2 विल बी अगेन विथ सम डिफरेंट पैटर्न्स। आई थिंक एक बार देख लेते हैं। पेपर 2 था क्या? आई थिंक एक सेकेंड, पेपर 2 पेपर 1, हाँ ठीक है, पेपर 2। अगेन 4 ऑप्शंस, सिंगल करेक्ट, देन मल्टीपल करेक्ट, ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन ये मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स्ड हैं, लेकिन जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हो सकता है। मतलब कितने कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ये किसी को नहीं पता। देयर कैन बी सम लाइक मैच द कॉलम टाइप्स। मैच द कॉलम भी किसी ना किसी ईयर में देख लेते हैं एक बार। लाइक दिस इज पैराग्राफ टाइप, कि ये हमें कुछ पैराग्राफ दे दिया है एंड देन वी हैव 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस पैराग्राफ। जैसे आप लोगों ने शायद कुछ सब्जेक्टिव एग्जाम्स में, इंग्लिश वगैरह के एग्जाम में पैराग्राफ आते हैं और जनरली उन्हीं पैराग्राफ के अंदर से आंसर मिल जाता है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे पैराग्राफ सिर्फ दिखाने के लिए, बस जो भी कुछ इस डायग्राम में बना हुआ है वो सब इस पैराग्राफ में लिखा होगा, एंड यू हैव टू सॉल्व इट एज एन इंडिविजुअल क्वेश्चन। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको यहाँ से बहुत ज्यादा कुछ हेल्प मिलने वाली, राइट। सो दिस इज पैराग्राफ टाइप एंड दिस इज अगेन मल्टीपल करेक्ट। अभी देख लेंगे किसी ना किसी ईयर में, मतलब
ज़्यादातर सब पैराग्राफ टाइप और यही है। ठीक है, पेपर के बारे में थोड़ा सा पता चल गया। जो दो पेपर होंगे दोनों ऑनलाइन है। वन इज 9 to 12, सेकेंड वन इज 2:30 to 5:30। ये उनका एक बेसिक टाइम ड्यूरेशन है जो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। पेपर के बारे में थोड़ा सा समझो, उसकी सीरियसनेस को थोड़ा समझो। मतलब नहीं तैयारी करनी है तो बात अलग है, और नहीं तैयारी करनी है तो फिर तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए कि तुमने क्यों एडमिशन लिया है। लेकिन अगर तैयारी सीरियसली करनी है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कब हमारा एग्ज़ाम है, किस पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा, क्या क्या सिलेबस में आएगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एटलीस्ट पेपर पैटर्न हमें क्लियर होना चाहिए, किस लेवल तक की चीज़ें पूछी जाती हैं। ये सब चीज़ें धीरे 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 आइडिया लगते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ये तो थोड़ा पेपर के बारे में बात थी। बाकी हम क्या किया था लास्ट, नोट कर लिया था कुछ। इसके बाद डिफरेंशिएशन के तुम कुछ जो फॉर्मूले हैं ये नोट करो ज़रा। ये वाले फॉर्मूले नोट करो सीधा। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, वो मैं बताऊंगा ना सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखने। मैं बताता रहूंगा जो जो चीज़ जिस जिस ऑर्डर में लिखनी। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, सारे फॉर्मूले लिखने हैं। नोट कर लिया। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ये नोट करना है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन,
ये रेक्टेंगल वाली बात और किस किस को समझ नहीं आई ये वाली, ये रेक्टेंगल कहाँ से आया है, आ गई सबको? ओ ठीक है, फिर इसे तो हटा देते हैं, नहीं है यहाँ पर। असल में हमने ये माना था कि यहाँ पर हमारे पास आर रेडियस का एक सर्कल है, इस सर्कल को हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, इसका रेडियस थोड़ा इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर जो ये एक स्ट्रिप बनेगी, इसे मैंने ऐसे कट किया और ऊपर ऐसे लगा दिया पूरे को, इस वाले को। तो इसका जो लेंथ बनेगा दैट विल बी दिस सर्कमफेरेंस विच इज 2πr, और जो इसका विड्थ बनेगा दैट इज दिस वैल्यू विच इज dr। तो द टोटल वैल्यू विल बी 2πr मल्टीप्लाइड बाय dr। बात समझ? यही तो हुआ ना चेंज इन एरिया, या फिर ऐसे बोल दो इंक्रीज इन एरिया, राइट? नोट कर लिया है सबने? इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस स्क्वायर, ये नोट करना है इसी के कंटिन्यूएशन में, अंडर सेम हेडिंग विच इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। नोट कर लिया? रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। फर्स्ट रूल इज डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। ये सब ना अभी हम सिर्फ स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, इतना ज़्यादा लिखना नहीं है बाद में। अभी जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, और प्रिंटेड नोट्स का जो ऑर्डर है वो और जो हम यहाँ पर देख रहे होंगे वो बिल्कुल सिमिलर है। तो आपको बस प्रिंटेड नोट्स अपने पास रखने हैं और उन्हीं में अंडरलाइन करते चलना है जो जो हम पढ़ रहे हैं, है ना? ये सिर्फ अभी नोट कर रहे हैं, नहीं तो तुम लोग तो सुबह से शाम तक पढ़ते रहो और फिर लिखते भी रहोगे तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी तुम्हें ना। तो इसलिए मतलब 1-2 दिन में आ जाएंगे प्रिंटेड नोट्स, ठीक है? तो तब तक नोट करना पड़ेगा, लेकिन हालांकि ये चीज़ भी है उसमें, लेकिन फिर भी बिल्कुल याद करना पड़ेगा एकदम, बिल्कुल बुक नहीं मिलेगी तुम्हें एग्जाम में। अभी ने एज इट इज याद कर लो, धीरे धीरे इनका मीनिंग पता चलेगा। नोट कर लिया है?
अरे बस एक लाइन में ऐसे लिख दो, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो, सिंपल। पार रूल। इसके बाद एक दो एग्जांपल लिख लेना, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नोट कर लिया। इस पे क्रॉस लगा देना। ये याद रहना चाहिए, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल। ये इस मेथड से सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये वाला जिस पे क्रॉस लगा हुआ है। नोट कर लिया। मतलब सारे एग्जांपल्स, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सब तुम्हें आता है ऑलरेडी। नेक्स्ट, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। और जो लास्ट क्लास होगी, अभी फिजिक्स की एक और क्लास है लास्ट, उसमें हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, उसमें तुम्हें डीपीपी देंगे इन्हीं पर बेस्ड, और वो क्वेश्चंस तुम्हें खुद सॉल्व करने हैं। मैं रहूंगा यहीं पर क्लास में, और जो भी डाउट्स आते रहेंगे वो पूछते रहना साथ के साथ, ठीक है। मतलब बेसिकली वो एक प्रैक्टिस सेशन होगा रादर देन अ क्लास। कोई बात नहीं यार, तुम तो उसके दोस्त हो, तुम तो मत हंसो कम से कम इस बात पर। बाकी लोग तो हंसी रहे। नोट कर लिया। ऑल राइट। द सम रूल, individual terms can be differentiated individually. कल से सब लोग एक पेंसिल लेकर जरूर आना, जिससे कि मॉड्यूल में वो चीज़ें मार्क कर सको जो हम क्लास में करा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। कुछ पूछना है? हाँ जी बताएं। ये